है वो खाता है, ये उनके मुंह से निवाला छीनने में हटा, मैं मानता हूँ रेडी पट्टी हटा दो, आप उनको साइड में लगवा दो, कहीं उनको जगह दे दो, गरीब है वो तुम्हारे शरण में, तुम उनको नेता हो राजा हो के हिसाब से नहीं है इनका, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 5 रुपए में उनको भोजन कराएंगे। और 5 रुपए में तुम मत कराओ उनको, जो जहाँ बैठे हैं उनको वहां रहने दो, अपना गुजारा अपना परिवार, अगर कोई बच्चे पैदा किया उसको पालना वो। दिल्ली की एक एक जनता त्राही त्राही कर रही है, वोट देने के बाद इनको इनके जुमलों में फंस गई, जो इनका ये विकसित दिल्ली के संकल्प है कुछ इसमें फंस गई, कुछ इनके नेता जा जाके घर पर सोए। आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आम आदमी पार्टी के एक ऐसे नेता की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। सोनू पांडे जी हमारे साथ मौजूद है भवाना विधानसभा से। अगर हम बात करें, इन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। सोनू पांडे जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ। मैं भवाना विधानसभा से आम आदमी पार्टी का वार्ड उपाध्यक्ष हूँ जी। सोनू पांडे जी, आज हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अपने चुनाव में वादा किया था जहां झुग्गी वही मकान, लेकिन आज दिल्ली के अंदर जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो आप भी देख रहे होंगे, जनता घूम रही है, हर जनता एक छोटे छोटे से शहर में जो भी लोग रह रहे हैं वो सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से काम कर रही है, गरीबों को किस हिसाब से सता रही है, गरीबों के घर उजाड़ रही है, उनके छोटे छोटे बच्चों को बेघर कर रही है। बच्चे तो छोड़ो, किसी किसी के बाप नहीं है जिसके सर पर से बाप का साया उठ गया है और माँ किसी के यहाँ जाकर काम करती है, बर्तन झाड़ू पोछा करती है। आज अपने जवान लड़की को छोड़ छोड़ कर उस झुग्गी में छोड़ छोड़ कर जाती थी, अपने काम पे जाती थी, आज वो लड़की उनकी रोड पे आ गई है। रोड पे एक जवान बहन बेटी किसी के जवान पे रोड पे अगर रहकर और सारा दिन भर दोपहर में बारिश में धूप में अपना कैसे जीवन यापन करे, किस हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी नहीं सोची एक बार भी घर गरीबों के घर उजाड़ने से, झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने से पहले कि हाँ ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बच्चे हैं किसके। अगर आप इस देश के नेता हो, गार्जियन हो, घर के जिस हिसाब से गार्जियन होता है उस हिसाब से अगर आप नेता हो तो आप घर के गार्जियन हो, अपने बच्चों के बारे में आप नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा, आप ही बताइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो बांग्लादेशी थे उनकी जो गुजार रहे हैं। आप जाके देख लीजिए, आप जहां भी झुग्गी टूट जाएगा वहां जाके एक बार किसी से भी पूछ लीजिए आप ये बांग्लादेशी कौन है, किसी का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, आईडी, कोई भी आईडी मांग के आप वहां से साबित कर दीजिए, दिखा दीजिए किसी का ये बांग्लादेश का, तो मैं जान जाऊंगा। हर आदमी बिहार का निकलेगा, यूपी का निकलेगा, उत्तर प्रदेश का निकलेगा, राजस्थान का निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है उस भारतीय जनता पार्टी के राज्य का ही आदमी निकलेगा। पत्रकार साहब आप ही बताइए, ये भी वोट मांगने गए थे वहां झुग्गी झोपड़ी में, जा जाके झुग्गी में रात रात बिताए हैं लोगों के साथ, उन गरीबों के साथ, उन दलितों के साथ। तब ये नहीं सोचे कि ये दलित है या गरीब है या ये रेलवे फाटक पे सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं वहां। आपकी बात ये सच है कि जब चुनाव का समय था, जब दिल्ली में चुनाव का दंगल शुरू हुआ था, जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, तो उन्हीं झुग्गियों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी 15-15 लाख का ये तो चुनावी मुद्दा है, उसी हिसाब से ये लोग भी चुनावी मुद्दा बना लिए। आप क्या समझते हो? ये देखिए, ये विकसित दिल्ली के संकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी के संकल्प है। आप दिखाइए इसको, अपने कैमरे में दिखाइए, पूरा सही तरीके से दिखाइए क्या संकल्प लिए। संकल्प मतलब आप जानते हैं संकल्प मतलब होता क्या है? संकल्प मतलब ये कसम खा रहे हैं कि हम ये आपको देंगे, जीतने के बाद ये साथ आपके साथ हम ये करेंगे। इसमें देखो कैमरामैन जी दिखाइए एक बार इधर, इसमें साफ साफ लिखा हुआ महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को 2500 की मासिक सहायता दी जाएगी। ये 2500 रुपए कहाँ गया? ये कसम खाए थे, कसम खाए थे किसके लिए? ये जनता के लिए कसम खाए थे, एक अपने परिवार के लिए कसम खाए थे। आज जीतने के बाद जनता इनकी परिवार बन गई, इनको जिताने के बाद ये जनता के गार्जियन बन गए, कसम खाने के बाद ये अपने वादे से मुकर रहे हैं। आज 2500, आज 4 महीने की सरकार हो गई, किसी कैबिनेट मीटिंग में पास हुई है? दूसरा देखिए, सोनू पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी कह तो रही हम देंगे, कह रही है, इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसे दिल्ली के जो उप मेयर बने हुए हैं, उनका क्या नाम है यहाँ, रोहिणी सेक्टर से वो विधायक हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो बोले मार्शलों के लिए बोले थे, अभी वो मेयर है वो मौजूदा टाइम में विधायक, सारे बस मार्शलों के लिए बोले 60 दिन में मेरी सरकार बनती, 60 दिन में आपको पक्का करेंगे, नौकरी देंगे। कहाँ गए 60 दिन? अभी बीते नहीं। उस हिसाब से इसमें दूसरी इसमें क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। आज किसी डिलीवरी होती महिला की, किसी की डिलीवरी होती, उसको 21,000 रुपए किसी महिला को दिया गया। ये संकल्प पत्र है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, इसको दिखा दीजिए कैमरे में, बिल्कुल ये साफ साफ लिखा है विकसित दिल्ली के संकल्प। ये संकल्प लिए गए थे, ये संकल्प का वादा कहाँ गया ये आप ही बताइए। दूसरा तीसरा इसमें लिखा गया गरीब परिवारों को, महिलाओं को 500 में रसोई गैस सिलेंडर और होली तथा दिवाली के अवसर पर एक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। जी सोनू पांडे जी, आज इस पे हम चर्चा करेंगे, होली और दिवाली पर। वाकई में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव वादे में कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा,
लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। देखियो, मैं कोई आपको ये नहीं कह रहा, कोई नहीं कह सकता कि ये जुमला है या ये मैं नहीं बोला, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इन्हीं का ये संकल्प पत्र है, इसमें साफ साफ लिखा है गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 में रसोई सिलेंडर और होली दिवाली पे मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। ये इनका संकल्प पत्र है। मुफ्त तो छोड़ो, आज सिलेंडर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 50 रुपए बढ़ा और दिया गया। ये गरीबों को सहायता करें या उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक रहे हैं? सोनू पांडे जी, आपका सवाल सही है कि वाकई में भाजपा पार्टी ने अपने चुनाव वादे में कहा था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, लेकिन जब से दिल्ली में रेखा सरकार आई है, अगर मैं बात करूं तो 50 रुपए जो है सिलेंडर पर बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता के ऊपर मार पड़ी है बहुत जबरदस्त। जनता को ये केवल गुमराह करके वोट लेने का काम है इनका। जनता को मूर्ख समझते, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता जनता इनको समझती क्यों नहीं, वोट क्यों देती है बार बार, जब ये जनता के किसी काम में ही नहीं आते। पहले जब देश के प्रधानमंत्री जी साफ साफ बोलते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, वो रोजगार कहाँ जाता है? आज प्रधानमंत्री बने 11 साल हो गए उनको, 11 साल में अभी 2 करोड़ या 2 लाख रोजगार नहीं दिया गया। अब आप ही बताइए, प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हुए, इतने बड़े पद पर बैठ के झूठ कैसे बोल सकते हैं? अभी ये एक राज्य की सरकार की बात कैसे मानी जाए? ये प्रधानमंत्री जी का ही ये गारंटी कार्ड है, मोदी की गारंटी, हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। हर गारंटी छोड़ो, इसमें आप एक गारंटी दिखा दो। इसमें ये लिखा गया है झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू की जाएगी। अटल कैंटीन 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन कराएंगे। अभी दिखा दिए भोजन क्या, लोगों को भोजन से मुंह से निवाला छीन रहे हैं। रेडी पटरी गरीबों ही लगाते हैं, रेडी पटरी कोई अमीर नहीं लगाता है। और एक बार आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे। गरीब आदमी रेडी पटरी लगा के अपना घर का परिवार चलाता है, खर्चा चलाता है, वो खाता है। ये उनके मुंह से निवाला छीन रहे। मैं मानता हूँ रेडी पटरी हटा दो, आप उनको साइड में लगवा दो, कहीं उनको जगह दे दो। गरीब है वो तुम्हारे शरण में, तुम उनको नेता हो, राजा हो के हिसाब से। आप ही बताइए, ये है न्याय इनका? इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 5 रुपए में उनको भोजन कराएंगे। और 5 रुपए में तुम मत कराओ उनको, जो जहाँ बैठे हैं उनको वहां रहने दो, अपना गुजारा, अपना परिवार, अगर कोई बच्चे पैदा किया उसको पालना वो खुद जानता है, बखूबी पाल लेगा वो। आप इतनी मेहरबानी मत करो, लेकिन किसी के घर से मत उजाड़ो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। सोनू पांडे जी, आज मैं आपको कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा, कुछ खास बात करूंगा आपसे। आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं। आप आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं, आपने आम आदमी पार्टी के अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा, दिल्ली के अंदर 11 साल से, मैं बात करूं 12 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार थी, तो कभी पावर कट नहीं लगे। आज दिल्ली के अंदर पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा भी महसूस कर रही है वोट देने के बाद। क्या वजह है, क्या कारण है? दिल्ली की एक जनता त्राही कर रही है वोट देने के बाद। इनको इनके जुमलों में फंस गई, जो इनका ये विकसित दिल्ली के संकल्प है, कुछ इसमें फंस गई। कुछ इनके नेता जा जाके घर पर सोए हैं, उनके घर पे खाना खाए, उनको अपने जाल में इस तरह कुछ फंसा लिया गया कि जनता, गरीब जनता, देखो भोली भाली जनता होती है। जो गरीब होते हैं वो बिल्कुल किसी के बातों पर विश्वास कर बैठते हैं। सबसे बड़ी कमी यही हो जाती है उनकी, जो किसी की बातों पर विश्वास कर लेते। विश्वास ना करके हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी अगर उनके घर जाए और अगर ये विश्वास दिलाए, तो उनसे सबसे पहले ये पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि भारत के देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 15-15 लाख रुपए खाते में आज क्या आया? आज मुझे आप बताने आए हो कि जहां झुकी वही मकान दूंगा? आपके प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। रोजगार, आज इतने युवा बेघर हो गए हैं, बेकार हो गए, पढ़ लिख कर 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद रेडी पटरी पे पकौड़े तल रहे हैं। उनसे कोई सवाल करना नहीं चाहता। वो हमसे तुरंत, हर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो घर पर सोने आए या गुमराह करने आए, आपसे वोट मांगने आए, उनको सीधा यही जवाब देना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जब बातों में सच्चाई नहीं, तो मैं आपको एक कार्यकर्ता हूं, मैं आपकी बात कैसे मान लूं? और सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो अपने आप को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना। आप ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री है वो, है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री? फिर वो भारतीय जनता पार्टी का लोगो यहाँ लगा के हमेशा क्यों रखते हैं, कमल का फूल का? ये बताइए, ये सबसे बड़ी गलती है उनकी। वो देश के प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री है जो भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी का कमल का फूल का लोगो लगा के घूमते हैं? वो जो उनको वोट दिया उसके भी प्रधानमंत्री है, जो नहीं दिया उसके भी प्रधानमंत्री, जो गरीब है, जो अमीर है, जो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई है, कोई भी हो, हर वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है उसके प्रधानमंत्री है। फिर भी वो अपना प्रचार क्यों हमेशा करते हैं? एक वैक्सीन का टीका लगवाने जाता है, कोई वैक्सीन के टीके पे अपनी फोटो छपवा देते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। सिलेंडर लेने जाओ, सिलेंडर के पर्चे पे उनकी फोटो लगी हुई है। देश के प्रधान, दुनिया नहीं जान रही, आप देश के प्रधानमंत्री, आपको कौन नहीं जानता है? फोटो लगवाने क्या मकसद है? केवल भारतीय जनता पार्टी को बढ़ावा देना आपका मकसद है, और कुछ नहीं, कोई काम नहीं रह गया आपको। केवल आप प्रचारों में और अखबारों में विदेश यात्रा करने में कितना पैसे खर्च होता है? 99 अरब रुपए आप विदेश यात्रा में खर्च करते हैं। विदेश यात्रा से आप ही बताइए क्या लाभ हुआ अपने देश को? एक दूसरा देश आके सीधे कह देता है कि आप युद्ध को रोक दो। हमारे देश का हर युवा
हर युवा एकदम सीना तान के खड़ा है, मुझे लड़ने के लिए भेजो, मैं पाकिस्तान से लड़ाई करूंगा, एक एक खून का कतरा बलिदान करूंगा, मैं एक एक खून का कतरा अपने भारत माता के नाम दूंगा। लेकिन तुम उस युवा के अंदर की आत्मा को क्रोध देते हो और रोक देते हो, उनको परेशान कर देते हो, सीधे किसी के कहे में आगे। अमेरिका के राष्ट्रपति आज जी आके कहते हैं आप युद्ध रोक दो, नहीं तो हम आपको कुछ न कुछ धमकी दी गई, कुछ न कुछ बोला गया, ये युद्ध कैसे रोक सकते हैं, अपने देश के साथ गद्दारी कैसे कर सकते हैं, ये कैसे प्रधानमंत्री अपने देश के कहते हैं 56 इंच की छाती इनकी। मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है 56 इंच की छाती? 56 इंच की छाती कब मानी जाती? पुलवामा हमला हुआ, पुलवामा हमले में 2000 कम से कम 2 लाख पब्लिक वहां, इतनी भीड़ भाड़ में कोई भी वहां पुलिस वाला नहीं, चलो कोई पुलिस वाला नहीं, लेकिन फिर भी बाहर के आतंकवादी आते हैं, आतंकवादी आके लोगों को वहां इतनी बुरी तरह से गोलियां मारते हैं, 27 आदमी को सीना छल्ली कर देते हैं। कोई उसमें बिल्कुल युवा है, शादी करके गया हुआ है, कोई किसी का बीवी है, किसी के बच्चे हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है, और मार के आतंकवादी सीधे बॉर्डर पार करके चले जाते हैं। कैसा है 56 इंच का आपका सीना प्रधानमंत्री मोदी जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, ये 56 इंच का सीना इसके बोलते हैं? मार आइए, एनआईए रिपोर्ट बनाती है, फर्जी रिपोर्ट बनाती है, फर्जी नकली आदमी को दिखाती है ये आतंकवादी थे, उसको रिपोर्ट बना के भेजती है। ये है देश के प्रधानमंत्री, इनका 56 इंच का सीना कैसे मान ले, किस हिसाब से मान ले, आप ही बताइए। अगर एक सच्चाई इनकी बता दीजिए तो मैं इनको 56 इंच का नहीं, मैं 100 इंच का सीना बता दूंगा। हाँ, ये 100 इंच का है। अगर हम बात करें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, पहली एक ऐसे मुख्यमंत्री है दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी। मुख्यमंत्री तो बहुत सारे हुए हैं, किसी किसी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, लेकिन रेखा गुप्ता जी लगातार 2 बजे रात को रोड पर होती है, वो काम कर रहे हैं। अभी कश्मीर से हम बात करें, धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। अब मैं बात करूँ पिछले 50 सालों का, इस दशक से जो है राम मंदिर नहीं बना था। वाकई में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देखो, आप? भारतीय जनता पार्टी वहां वो जगह खोजती है जहां उसको इनकम हो। अब आप राम मंदिर में बात किए, मैं राम मंदिर पे ही बता देता हूँ। राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 13,000 एकड़ जमीन, जो सेना की जमीन थी, उसको अपने दोस्त अडानी को दे दी, बाबा रामदेव को दे दी, रविशंकर को दे दी, उनको बेच दिया गया, उनकी इनकम हुई। प्लस बिल्कुल राम मंदिर जहां बनाई गई उसके बिल्कुल जस्ट बगल में 2 करोड़ रुपए की रातों रात जमीन खरीदी जाती भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो 2 करोड़ रुपए की जमीन उसी दिन हैंड टू हैंड, ना कोई साल लगा, ना कोई 2 साल लगा, ना कोई 5 साल लगा, ना कोई दिन लगा, ना कोई 2 दिन लगा, 1 हफ्ते भी नहीं लगे। उसी दिन हैंड टू हैंड तुरंत भारतीय जनता पार्टी उस 2 करोड़ की जमीन को राम मंदिर के ट्रस्ट को सीधे 18.5 करोड़ रुपए के बेच देती है। 16.5 करोड़ रुपए का ये घपला कहाँ गया? राम मंदिर में प्रसाद का घपला हुआ। जहां इनको इनकम दिखती है वहां। बाकी आप बोल रहे थे कि रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम जो बनी है, वो दो दो बजे रात तक वो सीधे रोडों पे आती हैं, देखती हैं कहाँ काम कर रहा है। वो काम नहीं देखती, वो ये देखती है यहाँ कोई कब्जा तो नहीं कर रखा है, यहाँ कोई झुग्गी तो नहीं बना रखा है, यहाँ कोई गरीब प्रवास तो नहीं कर रहा है, इसको उखाड़ फेंकूंगा, कल को यहाँ बुलडोजर भेजूंगा, ये चीज देखती है वो घूमकर रात को। देखो, कोई कहते हैं लोग देश के प्रधानमंत्री जी 14-14 घंटे काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर 14 घंटे काम करते तो आज अपने देश के ऊपर 185 लाख करोड़ रुपए का कर्जा नहीं होता। कांग्रेस की राज में 1947 में देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी आती है, 55 लाख हजार करोड़ रुपए का अपने देश पे कर्जा था। उसके बाद ऐसा क्या होता है जो 11 साल में, 10 साल पहले 2014 से 2022 तक भारतीय जनता, नरेंद्र मोदी जी थे प्रधानमंत्री, 2022 तक में प्रधानमंत्री जी सीधे अपने देश के ऊपर 185 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर देते हैं। तो ये कर्जा कहाँ जा रहा है मेरे ये समझ नहीं आया। देश में आप भी बता दीजिए, देश जब आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस आने के बाद स्कूल बनाई, कुछ भी नहीं था, अपना देश गुलाम था एक हिसाब से। स्कूल बनाई, कॉलेज बनाई, डिग्री कॉलेज बनाई, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई, जगह जगह बड़े बड़े मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो जनता जिस हिसाब से है, हम हिंदू हैं, हमारे लिए मंदिर बनी, मुसलमान भाई के लिए मस्जिद बनाई जाएगी, इतने बड़े बड़े काम हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट रुके आप, भारतीय जनता पार्टी इस 11 साल में आप ही बता दीजिए मुझे, कोई कॉलेज बनवाई आप? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आप सर्च करिए, एक भी कॉलेज बनवाई? यहाँ मात्र 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार कितने कॉलेज बनवा दी, कितने गरीब घर के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं? ऐसा क्या काम करी प्रधानमंत्री जी? केवल अपने फेस पाउडर में और अपने सूट बूट में ही केवल खर्च कर देते हैं। 2.5 लाख का, 5 लाख का सूट पहनेंगे, 2.5 लाख का बूट पहनेंगे और सीधे झूठ पे झूठ बोलेंगे। ये है देश के प्रधानमंत्री जी। सोनू पांडे जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव दिल्ली के अंदर लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया था आम आदमी पार्टी, आपदा पार्टी का नाम दिया गया था, घोटालेबाज पार्टी का नाम दिया गया था, लोगों को ऐसा लग रहा, दिल्ली वालों को, दुनिया को ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का खात्मा हो चुका, आम आदमी अब मिट जाएगी। लेकिन जिस तरीके से पंजाब की जनता ने, अगर मैं बात करूं, जिस तरीके गुजरात की जनता ने मोदी जी के गढ़ में आम आदमी पार्टी को सफलता मिली, जो चुनाव हुए
भारी बहुमत जीत मिली, क्या आपको लगता है इसका सीधा असर सोनू पांडे जी बिहार में दिखने वाला है? देखो, बात बिहार की रही और बात यहाँ की। यहाँ लोगों को 10 साल हो गए थे, ये जिस हिसाब से अपने जुमले में झुग्गी में जा जाके सोए हैं, जुमले में अपने बातों में लोगों को फंसाए हैं, गुमराह किए। अब मान लो मैं एक गरीब हूँ, सपोज करिए आप मेरे ऊपर लिए, मैं एक गरीब हूँ, मैं एक झुग्गी में रहता हूँ, और आप आके सीधे कह दो मैं आपके लिए महल बनवा के दे दूंगा, तो मैं एक बार आपके ऊपर विश्वास कर लूंगा, भाई आप नेता बनने वाले हो, आप देश के प्रधानमंत्री आपके हैं, हो सकता है बनवा के दे दो। इस हिसाब से लोग विश्वास कर लिए। लेकिन विश्वास का सिला आज देख लो, लोग रोड पर आ गए हैं। उसके बाद यहाँ के बाद पंजाब में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव हुआ, 5 सीट में 3 सीट 2 सीट आम आदमी पार्टी की गुजरात में आई, 1 सीट पंजाब में आई। किस हिसाब से आई? लोगों को दिख रहा है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और आने वाले समय में, मैं खुल के बोल रहा हूँ, आने वाले समय में दिल्ली में केवल और केवल आम आदमी पार्टी, दिल्ली में नहीं पूरे देश में, मैं यहाँ तक कि सबूत के साथ पूरा, एक आज मैं आपके न्यूज पे इंटरव्यू दे रहा हूँ और अब बोल रहा हूँ, अपने सच्चे मन से बोल रहा हूँ, देश के अगले प्रधानमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे, तो जिस दर्शकों हिसाब से वो काम कर रहे हैं देश में। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सीधे से भगवान दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद थे आम आदमी पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं, सोनू पांडे जी। उन्होंने बताया कि आने वाला वो कल, अब वो दिन वो दूर नहीं जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे,